हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर निधि यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं लेकर आई हूं आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक जो आई गेस हम सभी लोगों का ड्रीम है। ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। तो चलिए जानते हैं कैसे हम अपने ड्राई, रफ, फ्रिजी, अनमैनेजेबल और बेजान बालों में जान डाल सकें। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा अपने हेयर का स्ट्रक्चर। हमारे जो हेयर का एक स्ट्रैंड होता है, इस एक हेयर में 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट होती है क्यूटिकल, उसके बाद कॉर्टेक्स और उसके बाद मेड्यूला। तो जो कॉर्टेक्स और क्यूटिकल लेयर होती है वही हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हमारी जो क्यूटिकल लेयर है, इसमें जो क्यूटिकल सेल्स होते हैं उनमें एक लिपिड बाइलेयर रहती है। इस लिपिड लेयर से ही हमारे बालों का जो नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर, वो मेंटेन होके रहता है। हमारे क्यूटिकल लेयर पे जो स्केल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है हमारे बालों की लुक में कैसे दिखते हैं और फील में कैसे टच होते हैं। अगर ये स्केल्स में फ्रिक्शनल कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है, ये स्मूथ है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हेयर अपीयर होगा बिल्कुल शाइनी एंड हेल्दी। बट अगर फ्रिक्शनल कंपोनेंट है, ये स्किल्स रफ है, तो हमारे बाल भी ड्राई, रफ और अनहेल्दी लुकिंग होंगे। अक्सर हम अपने बालों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हैं जो इवेंचुअली जाके हमारे बालों को और भी ज़्यादा डैमेज करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बालों को ड्राई या रफ बनाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे क्या क्या टॉर्चर कर रहे हैं अपने बालों को जो उनको रफ बनाने जा रहे हैं। टॉर्चर नंबर 1, रिपीटेडली फ्रिक्शनल और रफ शैम्पूइंग एंड दैट टू डेली। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जो शैम्पू करते हैं तो सिर्फ स्कैल्प नहीं, वो बालों को भी मसाज करते हैं। और इंडियन कल्चर में ऑयल की चंपी भी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ स्कैल्प ही नहीं, बालों को भी चंपी किया जाता है, फ्रिक्शन दिया जाता है। तो यस, ऑयलिंग आप करो, बट इसमें क्या होता है कि स्कैल्प में करें। और इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑन हेयर स्ट्रैंड्स, देन आप ऑयल लीजिए, हाथ में उसको मसाज कीजिए एंड लाइक अ प्लेट लाइक मूवमेंट इस तरह अप्लाई कीजिए। हेयर स्ट्रैंड को आप जितना रब करेंगे उतना फ्रिक्शन होगा, उसी से आपका बाल डैमेज होने लगेगा। लाइकवाइज शैम्पू में भी आप स्कैल्प में शैम्पू करें, मसाज करें, और जब आप वाटर से वॉश करेंगे तो जो सोप वाटर रहेगा जो हेयर स्ट्रैंड्स पे जा रहा है उतना ही सफिशिएंट है हमारी हेयर स्ट्रैंड्स को क्लीन करने के लिए। ओके, देन कम्स द टॉर्चर नंबर 2, दैट इज अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, अल्कलाइन केमिकल ट्रीटमेंट बालों को दे रहे हैं, जैसे कोई स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं, पर्मिंग करा रहे हैं, कलरिंग करा रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, इन सभी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हमने देखा था क्यूटिकल लेयर की जो लिपिड लेयर थी वो रिमूव हो जाती है। उससे एक तो बाल हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक की तरफ जाएगा और साथ ही वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। साथ में इनमें हीट ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, वो इन एडिशन और भी ज़्यादा बाल को डैमेज करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे बाल वेट होते हैं तो अराउंड 30% उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बट दैट इज़ नॉर्मल एंड रिवर्सिबल। बट इन केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, अगर 30 to 70% बाल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, देन ये इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट होता है हेयर स्ट्रैंड्स का, और इससे बाल हमारा बिल्कुल वीक हो जाता है। अगर ये हेयर की लेंथ मोर देन 80% इंक्रीज हो जाती है तो हेयर को फ्रैक्चर हो जाता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हेयर में भी फ्रैक्चर होता है। इस तरह के सारे ही केमिकल ट्रीटमेंट से या जो हम देखते हैं स्प्लिट एंड्स, ये सब एक तरह के बालों का फ्रैक्चर है। ओके, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में नर्व सप्लाई है, वेस्कुलर सप्लाई है, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बॉडी हमें इंडिकेट करने लग जाती है, लाइक पेन से, इचिंग से, रेडनेस आएगा, वहाँ पे आपको स्वेलिंग आएगी, या बॉडी कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स आपको शो करेगी। बट बेचारा हमारा हेयर, उसमें ना तो ब्लड वेसल है, ना ही उसमें नर्व सप्लाई है, तो वो किसी भी तरह से हमें नहीं बता सकता कि उसमें डैमेज हो रहा है या उसके लिए वो ठीक नहीं है ना। इसीलिए हमें कोई हेयर कट होता है तो हमें कोई पेन भी नहीं होता। ठीक है,
इसी वजह से, क्योंकि बालों में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो बालों में कोई हीलिंग की एबिलिटी नहीं है, उसमें कोई भी फ्रैक्चर होगा या कुछ भी उसमें डैमेज हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। इसी वजह से बालों की केयर हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू टॉर्चर नंबर 3। कई मैंने फीमेल्स को देखा है, इवन मेल्स भी ब्लोअर या हॉट ड्रायर बहुत यूज़ करते हैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए। तो किसी भी तरह का अगर आप हीट ट्रीटमेंट बालों को देते हैं तो वो भी बालों को बहुत डैमेज करता है। इवन अगर आप हॉट वाटर से नहाते हैं तो प्लीज़ आप वो भी नहीं कीजिए। नाउ ये तो हमने देखे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। यस, वन मोर एक्सटर्नल फैक्टर, अगर बाहर का हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो बहुत ही ड्राई है और टेम्परेचर इज टू हाई, देन ऑल्सो हमारे हेयर विल अपीयर ड्राई एंड रफ। नाउ अब हम इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं। हमारे बॉडी के इंटरनल इश्यूज की वजह से भी हमारे हेयर ड्राई और रफ हो सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि हमारी कंप्लीट बॉडी का हेल्थ स्टेटस हमारे बालों को देखकर पता लगाया जा सकता है। अगर हमारी बॉडी कंप्लीटली फिट है, हेल्दी है, तो हमारे हेयर भी लुक में हेल्दी एंड शाइनी ब्राइट होंगी। बट अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हमारे बाल भी ड्राई, रफ और बेजान लगेंगे। तो सम डिजीजेस आर देयर विच कैन कॉज ड्राई हेयर, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे हेयर ड्राई और रफ होंगे। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देयर विल बी हेयर लॉस भी होगा और साथ में हमारे बालों का टेक्सचर भी रफ और फ्रिजी हो जाएगा। देन इन मैल न्यूट्रिशन केसेस लाइक क्वाशियरकर, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, और इन केसेस ऑफ क्रैश डाइट्स, और इन केसेस ऑफ क्रॉनिक डायरिया, डिहाइड्रेशन। सो एक तो हमें हाइड्रेशन हमेशा रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे हेयर्स के लिए भी अच्छा है। तो ये तो हमने एक बात करी इन फैक्टर्स के बारे में जिसके कारण हमारे बालों का ऐसा टेक्सचर हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन टिप्स के बारे में और डूज एंड डोंट्स जिसके वजह से हम अपने बालों को मेंटेन करके रख सकते हैं एक हेल्दी स्टेटस के लिए। तो फर्स्टली, हमें रेगुलर यूज़ ऑफ शैम्पू नहीं करना चाहिए। अगर आपका है ऐसा कोई वर्क है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है तो मार्केट में कई शैम्पू अवेलेबल है, हमेशा उनके कंटेंट देखिए। अगर उन शैम्पूज में सोडियम लॉरेल सल्फेट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट होता है जो हमारी फैटी लेयर को हटा देता है ना, क्यूटिकल वाली लेयर को। तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट से। सोडियम लॉरेल सल्फेट इट इज लेस डैमेजिंग देन लॉरेल सल्फेट एंड इट हैज़ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अदरवाइज आप इस तरह के शैम्पू वीक में ट्वाइस यूज़ कीजिए और बाकी के टाइम पे माइल्ड शैम्पूज आजकल मार्केट में अवेलेबल है, या बेबी शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हैं। बट सोप एंड डेली यूज़ ऑफ हार्श शैम्पू आपको बंद करना है। और मैंने आपको बता ही दिया शैम्पू करना कैसे है। स्कैल्प में मसाज करना है एंड देन वाटर आप जो ड्रिंक करेंगे उसी से हेयर स्ट्रैंड क्लीन हो जाएंगी। देन सेकेंड थिंग इज यू शुड अलाउ योर हेयर टू ड्राई नेचुरली। बट कई लोगों के साथ ये इशू रहता है, तो इस इशू को ना हो तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें कि जब आपके हेयर डैम्प है, मतलब जब थोड़े से वो गीले हैं, उसी टाइम पे आप कोई भी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह से ये सीन आपके साथ नहीं होगा। देन थर्ड इज आपको ब्लो ड्रायर और हॉट एयर ड्रायर नहीं यूज़ करना, कोई भी हेयर स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना, कोई केमिकल ट्रीटमेंट, कलरिंग, डाई और पर्मिंग, ये सब आपको अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। देन कई लोगों की हैबिट होती है कि वो बैक कोम्बिंग करते हैं। ये हैबिट भी बहुत ख़राब है। हमेशा आप कोम्ब करेंगे तो फ्रॉम रूट्स टू टिप्स, ओके। एंड ऑलवेज यूज़ वाइड टू थिक कोम्ब। और अगर आप हेयर ब्रश यूज़ करते हैं तो जिनके राउंड टिप्स होते हैं, इनकी वजह से भी हमारा फ्रिक्शन कंपोनेंट नहीं होगा। बालों को ड्राई करने के लिए कई लोग टॉवल से बहुत रब करते हैं हेयर को, तो ये हैबिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप सिर्फ टॉवल को रैप कर ले अपने हेड पे 5-10 मिनट्स, उससे एक्सेस जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद आप बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ देखा है कि बहुत से पेशेंट सिर्फ शैम्पू यूज़ करते हैं, वो कंडीशनर यूज़ ही नहीं करते। बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसके बाद प्लीज़ आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ कीजिए। कंडीशनर आपको स्कैल्प में नहीं लगाना, नीचे के लोअर 1/3 एरिया
हेयर के जो है हेयर स्ट्रैंड्स की वहाँ पे अप्लाई कीजिए। उससे क्या होता है, एक तो पीएच बैलेंस हो जाता है, उसी उसी के साथ ही कंडीशनर एक हमारी एक लेयर क्रिएट कर देता है हेयर स्ट्रैंड्स पर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है। उसके अलावा हमेशा हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेना ही लेना है। बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, आयरन रिच सब्स्टिट्यूट ज़रूर लीजिए। जब भी आप बालों को वॉश कर रहे हैं तो समर्स में तो आप ठंडा पानी ही यूज़ कीजिए, और विंटर्स में आप वार्म वाटर या ल्यूकवार्म वाटर ही यूज़ कीजिए। हॉट वाटर आपको अवॉइड करना है। अगर आप एक स्विम पर्सन हैं तो प्लीज़ हमेशा अपना कैप ज़रूर यूज़ कीजिए ड्यूरिंग पूल टाइम, बिकॉज उसमें भी स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन रहता है उससे भी आपके बालों का टेक्सचर फिर रफ होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।